हेलो गाइस, तो भाई आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो अपना चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चल रहा है, तो उसका पार्ट सेकंड हम करते हैं। पार्ट 1 अगर आपने अभी तक नहीं देखा है उसे जाकर जरूर देखें, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है भाई, तो अपने क्या है, पार्ट 1 में हमने पहले 7 क्वेश्चन जो है सोल्व किए थे, तो इस वीडियो में हम 8 से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं। ए स्ट्रेट लाइन इज ड्रोन joining the points 3, 4 and 5, 6. If the line is extended, the ordinate of the point on the line whose abscissa is -1. ठीक है भाई, अब आपके पास क्या है, पहला क्वेश्चन देखो। एक स्ट्रेट लाइन है, ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, 2 पॉइंट दे रखे हैं आपको। एक पॉइंट दे दिया 3, 4 और एक दे दिया 5, 6। अब इस लाइन को एक्सटेंड कर दिया, तो एक्सटेंड करने पर एक और पॉइंट मिल गया कहीं पे, तो उस पॉइंट का आपको एब्सिसा गिवन है -1। एब्सिसा मतलब एक्स कोऑर्डिनेट, तो एक्स कोऑर्डिनेट -1 गिवन है। वाई कोऑर्डिनेट वाई हमें फाइंड आउट करना है, जिसे हम ऑर्डिनेट बोलते हैं। तो भाई पहले तो इस लाइन की क्या है, इक्वेशन बना लो। इक्वेशन के लिए हमें एक स्लोप चाहिए और एक पॉइंट चाहिए। तो भाई स्लोप कैसे निकालेंगे, y2 - y1 अपॉन में x2 - x1। तो स्लोप क्या हो गया, 6 - 4 = 2 और 5 - 3 = 2। तो स्लोप आपका कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है भाई, अब इक्वेशन क्या बनेगी, y - 4 = स्लोप और x - 3। तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी y - 4 = x - 3। तो यहां पे इक्वेशन बन गई y - x = 1। तो ये आपकी इक्वेशन बन गई। अब पॉइंट क्या है, -1, y है। ठीक है भाई, अब ये पॉइंट आपको इसके अंदर रख दो। ये पॉइंट अगर इस लाइन पे लाई करता है तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा। तो x की जगह -1 पुट कर दो और y की जगह y रहना है। तो हमें y फाइंड आउट करना है। ठीक है भाई, तो x की जगह -1 पुट कर दिया, तो माइनस माइनस प्लस, तो y + 1 = 1। तो यहां से y आपका कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो आपका जो ऑर्डिनेट आएगा, ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑन द लाइन, वो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस 5 है, द वैल्यू ऑफ p इज। ठीक है भाई, अब डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला से डिस्टेंस निकाल लेंगे। तो भाई देखो, पॉइंट है 8, p और एक है 4, 3। तो हमें निकालना है क्या, डिस्टेंस निकालना है। तो क्या निकालेंगे, रूट अंडर x2 - x1 का होल स्क्वायर। तो 4 - 8 कर लो या 8 - 4 कर लो। तो 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 16 प्लस में p - 3 का होल स्क्वायर। अब डिस्टेंस किसके बराबर दे रखा है आपको, 5 के बराबर। बतानी है वैल्यू p की। ठीक है भाई, अब स्क्वायरिंग कर लो बोथ साइड। तो 16 प्लस में p स्क्वायर प्लस 9 - 6p = में 25। तो यहां से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, p स्क्वायर - 6p और 16 + 9 25 होता है, 25 से 25 कैंसिल, ये हो गया आपका 0। तो यहां से एक p - 6 = 0। तो एक तो आपकी p की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई, और एक आपकी p की वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई। ठीक है, यानी p की 2 वैल्यूज आ गई, जिस जो है उनके बीच में जब डिस्टेंस निकालेंगे वो 5 आ जाएगा, 0 और 6। तो अब आप ऑप्शन चेक करोगे तो पहला 6 है, दूसरा 0 है, और सी ऑप्शन क्या है, बोथ ए एंड बी। तो आपका क्या है, बोथ ए एंड बी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि p की वैल्यू 0 भी पॉसिबल है और 6 भी पॉसिबल है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द फोर्थ वर्टेक्स ऑफ द रेक्टेंगल हुज 3 वर्टिसेस टेकन इन ऑर्डर दिस, यानी रेक्टेंगल के 3 वर्टिसेस दे दिए, ऑर्डर में लेते हैं तब फोर्थ के आपको वर्टेक्स फाइंड आउट करने हैं। ठीक है भाई, तो देखो ये अपना थर्ड क्वेश्चन हो गया भाई, रेक्टेंगल एक। ठीक है भाई, अब ऑर्डर का मतलब क्या है कि यहां से स्टार्ट कर रहे हो तो एक वर्टेक्स ये, एक ये और एक ये, यानी इस ये ले लिया, ये ले लिया। अब इसके बाद ये नहीं ले सकते क्योंकि ऑर्डर आप ऐसे चला चुके हो। भाई बोलते हैं ना, रेक्टेंगल हो गया ABCD, तो ABCD है तो सीरीज में ऑर्डर में लिखोगे ABCD। अब 3 आपको वर्टेक्स दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं, 4, 1, एक आपको दे दिया 7, 4 और एक आपको दे दिया 13, -2। अब फोर्थ के वर्टेक्स निकालने हैं x, y। तो भाई कुछ नहीं करना, x और y 2 वेरिएबल है, तो 2 इक्वेशन तो चाहिए देखो सोल्व करने के लिए। तो भाई रेक्टेंगल का आपको पता ही है कि भाई देखो बहुत सारे तरीके हैं इसी क्वेश्चन को सोल्व करने के। एक तो भाई ये डिस्टेंस निकाल लो, ये डिस्टेंस निकाल लो, दोनों को बराबर कर दो। पता है रेक्टेंगल में क्या है, एक लेंथ होती है, एक ब्रेड्थ होती है, और अपोजिट लेंथ इक्वल होती है, यहाँ पे ब्रेड्थ दोनों इक्वल होगी। ठीक है भाई, तो ये डिस्टेंस इसके बराबर कर दो, तब x और y में रिलेशन आ जाएगा। ठीक है भाई, और जब ये डिस्टेंस इसके बराबर करोगे तब भी एक एक्स वाई में रिलेशन आ जाएगा, तो 2 इक्वेशन बनेगी और एक्स वाई में वो सोल्व हो जाएगी। ठीक है भाई, अब हमें पता है रेक्टेंगल में क्या है, 90 डिग्री एंगल भी होता है, 90 डिग्री एंगल भी होता है। तो ये लाइन है, एक ये लाइन है। तो भाई देखो ये लाइन है और ये लाइन है, तो इसका स्लोप और इसका स्लोप का प्रोडक्ट क्या होगा, -1 होगा। जब 2 लाइंस के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है तो उन लाइंस का जो स्लोप होता है M1 और M2, तो हम लिखते हैं M1 M2 =
-1। ठीक है भाई, तो स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा। यहां से भी क्या है, एक्स और वाई में आपका क्या आ जाएगा, रिलेशन आ जाएगा। तो मतलब एक्स और वाई में रिलेशन निकाल लो, दो ही इनफ है एक्स और वाई फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है भाई, तो इसमें क्या है, एक्स और वाई में रिलेशन निकालो तो आपके क्या है, एक्स और वाई आंसर आ जाएंगे। ठीक है भाई, अब जो है इसका आंसर निकाल लेते हैं। देखो पहले ये वाला डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं, x -4 का होल स्क्वायर प्लस y -1 का होल स्क्वायर, और इसका कर दो अंडर रूट। अब ये डिस्टेंस किसके बराबर होगा, इस डिस्टेंस से बराबर होगा। तो 13 में से 7 गए 6 का स्क्वायर 36 जमा -2 -4 यानी -6 का स्क्वायर 36। यहां पे भी इसका क्या आ गया, रूट आ गया। तो अब क्या है, दोनों साइड स्क्वायर लिखेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा। देखो भाई, दोनों साइड स्क्वायर कर लिया तो रूट तो कैंसिल हो गया, तो यहां पे बच गया x -4 का होल स्क्वायर प्लस y -1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 36 + 36 72। ठीक है भाई, ओके। अब यहां पे क्या है, एक x स्क्वायर भी आएगा, एक y स्क्वायर भी आएगा, -8x भी आएगा और -2y भी आएगा, और क्या आएगा आपके पास, प्लस का यहां से 16 यहां से 1, तो ये 17 इज इक्वल्स टू 72। तो एक आगे रिलेशन ये। ठीक है भाई, अब देखो गाइज, अब क्या है, ये वाला डिस्टेंस इसके बराबर लिख दूंगा मैं, ये वाला डिस्टेंस इसके बराबर। तो भाई अब हमें क्या है, ये वाला डिस्टेंस इसके बराबर पुट करना है। ठीक है भाई, तो ये डिस्टेंस लिख लेता हूं पहले मैं, x -13 का होल स्क्वायर प्लस y -2 का होल स्क्वायर का रूट, और फिर इसके बराबर पुट कर देता हूं। तो यहां से क्या आएगा, देखो एक आपके पास आ जाएगा x -13 का होल स्क्वायर प्लस y +2 का होल स्क्वायर अंडर रूट, और जो आपकी ये पॉइंट्स है 4,1 और 7,4, इसके बीच में डिस्टेंस क्या आएगा, 7 - 4 3 का स्क्वायर 9, और इसका भी 9 + 9 18। तो रूट के अंदर आपके पास क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा। ठीक है भाई, अब इसे कर लो थोड़ा सा आगे सोल्व, दोनों साइड कर लो स्क्वायरिंग, तो आएगी x -13 का होल स्क्वायर प्लस y +2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 18। तो यहां से इसको सोल्व करोगे तो एक x स्क्वायर भी आएगा, एक y स्क्वायर भी आएगा, एक माइनस का 26x भी आएगा, और जो है आपका क्या आएगा, प्लस में 4y भी आएगा, और 13 का स्क्वायर कितना होता है, 13 का स्क्वायर होता है 169 प्लस 4 यानी 173 भी आएगा, इज इक्वल्स टू 18 आएगा। तो यहां से ये फर्स्ट इक्वेशन बनी थी, ये आपकी बनेगी सेकंड इक्वेशन। ठीक है भाई, ये आपकी बनेगी सेकंड इक्वेशन। ठीक है भाई, अब देखो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में x स्क्वायर भी है y स्क्वायर भी, तो इनको क्या है, आपस में सब्ट्रैक्ट कर लो, तो ये सब कैंसिल हो जाएगा, -26x -8x, तो ये कितना बन जाएगा, माइनस का 18x। अब 4y की टर्म कितनी बनेगी, प्लस की 6y। अब ये जो है आपकी कांस्टेंट टर्म बच गई, 173 - 17 करोगे कितना बचेगा, 154 इज इक्वल्स टू 18 - 72। 18 - 72 करोगे तो आपके पास कितना बचेगा, 56, वो भी माइनस का 56 बचेगा। तो एक एक्स वाई में रिलेशन ये आ चुका है। ठीक है भाई, अब एक मैंने बताया था कि भाई रेक्टेंगल में क्या है, ये 90 डिग्री होता है, तो स्लोप का प्रोडक्ट -1। तो यहां से एक स्लोप निकालो और यहां से स्लोप निकालो, तो वो क्या आएगी, उसका कर दो प्रोडक्ट, वो आपकी क्या आ जाएगी, -1 आ जाएगी। ठीक है भाई, तो भाई एक रिलेशन अपना एक्स वाई में आ चुका है, दूसरा रिलेशन निकालेंगे कैसे भाई, जो रेक्टेंगल के जो डायगोनल्स होते हैं ना, वो भी क्या होते हैं, इक्वल लेंथ के होते हैं। तो एक डिस्टेंस यहां से निकाल दो, एक यहां से निकाल दो। ठीक है भाई, तो ये डिस्टेंस निकाल लो कैसे, x -7 का होल स्क्वायर प्लस y -4 का होल स्क्वायर का रूट, और ये डिस्टेंस निकाल लो, वो इसके क्या आ जाएगा, बराबर आ जाएगा। तो पहले तो क्या करते हैं, इसी रिलेशन को थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं, -18x + 6y इज इक्वल्स टू, अब इधर इसको उधर ले जाओ तो ये बनेगा माइनस का 210। अब इसको क्या है, इसको 6 से डिवाइड कर लो, तो -3x + y इज इक्वल्स टू -6 3 जा 18 6 5 जा 30। तो एक आपका रिलेशन ये बन गया। अब डायगोनल्स वाले की बात कर लेते हैं, तो क्या लिखेंगे, x -7 का होल स्क्वायर प्लस y -4 का होल स्क्वायर, तो x -7 का होल स्क्वायर प्लस y -4 का होल स्क्वायर का अंडर रूट इज इक्वल्स टू, दूसरे डायगोनल की लेंथ कितनी आएगी, 13 - 4 यानी 9 का स्क्वायर 81 प्लस -2 -1 कितना हो गया, -3 9 हो गया इसका स्क्वायर। ठीक है, तो 81 + 9 कितना हो गया आपका, 90 हो गया, तो रूट अंडर 90। देखो वो जो स्लोप वाली बात थी उससे रिलेशन आ जाएगा एक्स वाई में, लेकिन वो रिलेशन कैसा आएगा, एक्स और वाई मल्टीप्लाई में आएंगे आपस में, तो उससे कुछ नहीं होगा। तो क्या करते हैं, एक डायगोनल से रिलेशन निकाल लेते हैं और एक हमने डिस्टेंस से निकाल लिया, तो इसको जो है स्क्वेयरिंग कर दो बोथ साइड, तो क्या आएगी अपने पास, x² + y²
-14x और क्या आएगा आपके पास माइनस का 8y प्लस 49 प्लस 16 इज इक्वल्स टू में 90। ठीक है भाई, तो इसको थोड़ा सा कर लो और अच्छे से, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 14x माइनस 8y प्लस में 49 प्लस 16 कितना होता है 65, उधर जाके माइनस हो गया तो ये कितना बन जाएगा 25 बन जाएगा। तो एक आपका क्या हो गया, ये हो गया। ठीक से भाई, ठीक है। अब देखो जो आपकी फर्स्ट वाली थी, ये जो एक्स स्क्वायर वाली बनी थी, इसको और इसको क्या है आपस में सब्ट्रैक्ट कर लो। ठीक है, मैं वो यहां पे लिख देता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 72 में से 17 गए, आपके पास हो गया 55। तो ये बन गई। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको मान लो 3 मान लो, इसको मान लो 4, तो 3 माइनस 4 कर रहा हूं। ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट कर लो तो क्या बनेगी माइनस 6x माइनस 6y इज इक्वल्स टू में माइनस का 30। तो यहां से बन जाएगी x प्लस वाई इज इक्वल्स टू में 5। तो एक रिलेशन ये बन गया, एक रिलेशन ये बन गया। इन दोनों को सोल्व करके बस x और y निकालने हैं। तो क्या करता हूं, इसको भी सब्ट्रैक्ट कर लो आपस में, ये मान लो 5वीं इक्वेशन बन गई। देखो भाई लेंथ ही है, बिल्कुल है, क्योंकि भाई डिस्टेंस फॉर्मूला निकालोगे, रूट अंडर करोगे, स्क्वायर करोगे, क्वेश्चन आपका बड़ा बनेगा। लेकिन है आपका एमसीक्यू ही, समझ रहे हो। तो भाई एमसीक्यू भी टाइम लगा सकता है, लेकिन आपको फिर भी उसको जल्दी से जल्दी सोल्व करना है। अब मैं क्या करता हूं, 5 और 1 को आपस में सब्ट्रैक्ट करता हूं, तो x माइनस माइनस 3x कितना बनेगा 4x, और y से y कैंसिल हो गया, और 5 माइनस माइनस 35 कितना बनेगा 40। तो यहां से x की वैल्यू तो आ जाएगी आपकी 10, और जब x की वैल्यू 10 है तो y की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस की 5 आएगी, y की वैल्यू माइनस की 5 आएगी। तो आपसे पूछ रहा था फोर्थ वर्टेक्स बताओ ट्राइंगल का, तो x कोमा y था, तो आपका फोर्थ वर्टेक्स कितना हो जाएगा 10 कोमा माइनस 5। तो आप चेक करोगे 10 कोमा माइनस 5, फर्स्ट ऑप्शन आपका क्या है, करेक्ट हो जाएगा। तो भाई देखो आंसर निकला है, ऐसी बात नहीं आंसर नहीं आया। तो भाई लेंथी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अब सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 4 वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर आर दिस। पैरेललोग्राम के 4 वर्टिसेस दे रखे हैं, आपको ए रेशियो बी बताना है। बिल्कुल बताएंगे। देखो ये आपका क्या है इस वीडियो का कौन सा क्वेश्चन है भाई आपका, 1 2 3 4 चौथा क्वेश्चन आ गया इस वीडियो का। भाई पैरेललोग्राम दे रखा है, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड क्या होती है, पैरेलल होती है, बिल्कुल होती है भाई। अब ऑर्डर के अंदर आपको वर्टिसेस दे रखे हैं। ठीक है, तो आपका पहला वर्टिसेस क्या है, -3 कोमा -1, -3 कोमा -1, और क्या है a कोमा b है, a कोमा b है, और एक आपका 3 कोमा 3, और एक आपका क्या है 4 कोमा 3 है। अब देखो ये पैरेललोग्राम है, a रेशियो b फाइंड आउट करना है गाइस। अब भाई कहने को तो कहते पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती है, बिल्कुल होती है भाई, बिल्कुल सही बात है। लेकिन मैं कहता हूं पैरेलल भी होती है, और पैरेलल जो लाइंस होती है उनका स्लोप क्या होता है, बराबर होता है। तो ऊपर वाली लाइन का स्लोप कितना है, b माइनस -1 यानी b प्लस 1 अपॉन में a माइनस -3 यानी a प्लस 3 इज इक्वल्स टू इस लाइन का स्लोप 3 माइनस 3 0, और ये 0 को बराबर 0, यानी इस लाइन का स्लोप कितना है 0 है। तो यहां से b प्लस 1 कितने किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर। b की वैल्यू कितनी आ गई, -1 आ गई। अब सिमिलरली जब इन दोनों लाइंस का स्लोप बराबर लिखोगे तो क्या आएगा, b माइनस 3 अपॉन में a माइनस 3 इज इक्वल्स टू -1 माइनस 3 यानी माइनस का 4 डिवाइडेड बाई -3 -4 कितना आएगा, माइनस का 7 आएगा। तो यहां से क्या आएगा, देखो b की वैल्यू -1 है ही, तो b की वैल्यू -1 पुट कर दो इसके अंदर, तो ये आएगा -4 इज इक्वल्स टू 4/7, और a -3 उधर मल्टीप्लाई में चला गया, और 7 को इधर मल्टीप्लाई में ले आओ, तो -28 इज इक्वल्स टू 4a - 12। तो 4a इज इक्वल्स टू माइनस कितना आ जाएगा, माइनस का 16, a इज इक्वल्स टू माइनस का 4। अब a रेशियो b बताना है, तो -4 डिवाइडेड बाई -1 कितना आएगा, 4:1। ये आ गया a बाई b इज इक्वल्स टू 4:1। तो सेकंड ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो, एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय पॉइंट्स। अब एरिया ऑफ द ट्राइंगल का फॉर्मूला हम कर चुके हैं, पिछली वीडियो में भी करा था। तो भाई देखो कोऑर्डिनेट्स देखते हैं क्या गिवन है, और फटाफट इसे सोल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, कोऑर्डिनेट्स क्या क्या है, 2,5 है, कौन से है, नहीं ये वाले 1, -4। तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिखता हूं, हाफ इंटू x1 कितना है 1 है, ठीक है, हाफ इंटू x1
y2 माइनस y3, -2 -16 यानी माइनस का 18, ओके, प्लस x2 इज 3 और y3 माइनस y1, तो 16 माइनस -4 कितना हो गया, 20 हो गया, प्लस x3 हो गया माइनस का 3, y1 माइनस y2 कितना हो गया, -4 माइनस -2 यानी माइनस का 2 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है भाई, तो ये आपका एरिया ऑफ द ट्राइंगल हो गया है। वैसे सोल्व कर लो, तो 1/2 है ही, -18 प्लस 60 प्लस 6। अब देखो यहाँ पे ये ऑलरेडी पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव नहीं आता तो मैं मोड लगा देता, ठीक है, तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल पॉजिटिव ही आएगा भाई, ये मोड के अंदर होता है आपका फॉर्मूला। ठीक है, अब 60 प्लस 6 कितना होता है, 66, और -18 करोगे तो कितना आएगा, 48 आ जाएगा, अपॉन में 2, तो इसका जो एरिया आएगा वो कितना आएगा, 24 आएगा, तो 24 स्क्वायर यूनिट्स आपका एरिया आ जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है द पॉइंट्स 2,5, 4,-1 एंड 6,-7 आर द वर्टिसेस ऑफ, किस ट्राइंगल के ये वर्टिसेस है। ठीक है भाई, अब देखो भाई ट्राइंगल के वर्टिसेस तो तब पता चलेंगे ना जब ये पता हो ट्राइंगल की साइड की लेंथ कैसी है। अगर इक्वल है तीनों साइड तो बोल देंगे इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो कुछ नहीं करना, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकालूंगा, इन दोनों के बीच निकालूंगा और इन दोनों के बीच निकालूंगा डिस्टेंस फॉर्मूला से। ठीक है भाई, तो मैं लिखता हूं आपको कोऑर्डिनेट्स बता देता हूं, 2,5, 4,-1 और 6,-7। अब ये डिस्टेंस निकाल दूं डिस्टेंस फॉर्मूला से, 4 - 2 का स्क्वायर 4, 4 जमा में 6 का स्क्वायर 36, √40 आ गया इस पॉइंट के बीच में डिस्टेंस। अब इसके बीच में डिस्टेंस कितना आएगा, 6 - 4, 2 का स्क्वायर यानी 4, और 4 प्लस 6 का स्क्वायर 36, ये भी कितना आएगा, √40 आएगा। अब इन दोनों के बीच के डिस्टेंस निकाल लो, 6 - 2, 4 का स्क्वायर 16 जमा -7 - 5 यानी -12 का स्क्वायर यानी 144 का रूट, तो ये कितना आ गया, 144 प्लस 16 करोगे तो कितना आएगा गाइज, 160 का रूट। 160 का रूट होता है 40 × 4, 40 × 4 यानी 2√40, ये आपका ये हो गया। ठीक है भाई, अब देखो एक ट्राइंगल की साइड √40 है, एक √40 है और दूसरी 2√40 है, तो ये पाइथागोरन बना रहे हैं, दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस आ रहा है भाई, ये 40 प्लस 40 कितना होता है, 80, इसमें करोगे तो 40 × 4, ना भाई बिल्कुल नहीं बन रहा। तो देखो दो साइड इक्वल है ट्राइंगल की, तो कौन सा ट्राइंगल होगा, आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा ऑब्वियसली, तो आपका जो है ये वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है भाई, अब 14th क्वेश्चन देखो, ये लास्ट सेकंड क्वेश्चन है आपका। तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म बाय द पॉइंट्स दिस इज 70 स्क्वायर यूनिट्स। इस बार एरिया गिवन है और पॉइंट्स में कुछ वेरिएबल्स गिवन है पी, तो आपको बताना कि हाउ मेनी इंटीग्रल वैल्यू ऑफ पी आर पॉसिबल, पी की कितनी इंटीग्रल वैल्यू पॉसिबल है। ठीक है भाई, तो देखो अपना 7वां क्वेश्चन है, ठीक है, 7th क्वेश्चन देखिए, एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म बाय पॉइंट्स, पॉइंट्स क्या है, P, 2 - 2P, ओके, एक है 1 - P, एक है 2P, और एक आपका क्या है -4 - P और 6 - 2P। ठीक है भाई, इसका एरिया निकालेंगे, पहले तो एरिया लिख लेते हैं क्या होता है, 1/2 x1 यानी P इंटू y2 माइनस y3 2P माइनस दिस, तो ये कितना आएगा 4P - 6 आएगा। ठीक है भाई, प्लस x2 1 - P, y3 - y1 6 - 2P -2 प्लस 2P। ठीक है भाई, तो यहां से क्या आएगा 4 और 2P से 2P कैंसिल हो जाएगा, प्लस अब x3 की बारी आएगी, माइनस कॉमन ले लो तो -4 - P और y1 - y2 कर लो यानी 2 - 2P -2P, तो ये आ जाएगा 2 - 4P, और एरिया आपको कितना गिवन है 70 स्क्वायर यूनिट्स। तो बस इस यहां से P की इंटीग्रल वैल्यू बतानी कितनी पॉसिबल हो सकती है। ठीक है भाई, तो 1/2 है, 2 उधर ले जाओ 140 बनेगा, तो यहां से बनेगा 4P² -6P प्लस 4 - 4P और -8 प्लस 16P -2P प्लस 4P² इज इक्वल्स टू 140। ठीक है भाई, अब 4P² प्लस 4P² कितना हो गया 8P², और P वाली टर्म देख लो, ये -6 - 4 यानी माइनस का 10 और ये माइनस का 12 और 16 भी है, तो प्लस की 4P होगी। अब ये 4 और -8 कितना होता है, माइनस का 4,
-4। ओके, तो उधर जाके +4 हो गया, तो या फिर इधर जाके ये बन गया -144 इज इक्वल टू 0। अब यहां से क्या करना है, बस आपको इसको सोल्व करना है। तो ये आएगा p², 4 से कर लो डिवाइड इसको, हाँ, तो 2p² प्लस p माइनस 4 3 जा 12, 4 6 जा 24 इज इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। अब इंटीग्रल वैल्यू इसकी कितनी पॉसिबल है, तो देखो इंटीग्रल वैल्यू कितनी पॉसिबल होगी बताना भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, इसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है ना, तो 2 इंटीग्रल वैल्यू आएगी। ऑफ कोर्स अब इसे चेक भी कर सकते हो भाई, देखो -b प्लस माइनस रूट अंडर a² माइनस b², तो 1 माइनस 4ac, 4 2 जा 8, 8 इंटू 36 कर लो, 288, तो 1 प्लस 288 करोगे तो यहां पे आएगा 289/4। अब 289 किसका अंडर रूट है, यानी 289 का अंडर रूट करोगे तो 17 आएगा, 17 का स्क्वायर है, तो -1 प्लस माइनस 17/4। अब एक बार प्लस लोगे तो आएगा 16/4, 16/4 कितना होता है, 4 होता है, ठीक है। और माइनस लोगे तो -18/4, यानी माइनस का 9/2। अब -9/2 क्या है, फ्रैक्शन है, और 4 क्या है, आपकी इंटीजर वैल्यू है। तो इसने पूछा है हाउ मेनी इंटीग्रल वैल्यू इज पॉसिबल, ठीक है भाई। तो एक आपकी 4 आ गई, एक -9/2, तो 4 तो आपका इंटीजर है और -9/2 है वो इंटीजर नहीं है गाइज आपका। भाई इसको इंटीग्रल वैल्यू पूछनी थी, तो देयर इज ओनली 1 पॉसिबल वैल्यू फॉर इंटीग्रल वैल्यू। तो आपके ऑप्शन चेक करोगे 2 3 4, तो यहां पे नन ऑफ दीज आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन देखिए इस वीडियो का, इफ ओरिजिन इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइंड बाय द पॉइंट्स दिस एंड दिस, और देन द वैल्यू ऑफ x, y। भाई इन दोनों पॉइंट्स क्या जो मिड पॉइंट है वो ओरिजिन है x, तो मैं लिखूंगा x कोऑर्डिनेट क्या होगा, x प्लस 2/2, वो भी ओरिजिन है, तो यहां से x की वैल्यू -2 आ गई। फिर मैं लिखूंगा y प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0, तो यहां से y कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा, तो -2, -3 आपका x और y की वैल्यू आ जाएगी। तो भाई वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार।